उठकर चाय मत पियो भैया। क्यों अपना कलेजा फूक रहे हो, क्यों कलेजा जला रहे हो अपना? खाली पेट सुबह उठ के पानी पियो, गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीने के बाद आंवला एलोवेरा का जूस पियो। क्या दिक्कत है, क्यों कलेजा जला रहे हो भैया? अपने आप तो अपना कलेजा फूक ही रहे हो भैया, साथ में परिवार वालों को भी चाय पिला रहे हो भैया। अब मैं तो अपना कलेजा जला रहा हूँ, आप लोग भी जलाओ लो। फिर आप लोग कहते हो हमें सब पता है। क्या पता है आप लोग? उसके बाद 15 मिनट अगर आप लोग व्यायाम कर लेते हो, व्यायाम मतलब इन द सेंस ये नहीं कि आप लोग रेस लगाओगे, वो अलग है, वो फिजिकल एक्टिविटी है। वो आपको एक्सटर्नली फिट रखने के लिए, बाहर से फिट रखेगा। इंटरनली आप लोगों को 15 मिनट प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम जो मैं करता हूँ ऐसे कर लो भैया। 15 साल उम्र बढ़ जाएगी, और वो उम्र भी ऐसे बढ़ेगी ना, आपको 1 रुपए की भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी, स्वस्थ रहोगे। ये बात को ध्यान से समझ लेना, सर से लेकर पैर तक कोई बीमारी नहीं होगी। और नाश्ता, जिसको देखो भैया परांठे खा रहा है, रोज परांठे, मक्खन, घी डेली। या ऐसा है, नाश्ता बदल बदल के करो। कभी आप लोग ओट्स बना लो, कभी कॉर्न फ्लेक्स खा लो। हाँ, हफ्ते में एक आधी बार एक दिन परांठे खा लिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन रोज ही परांठे खा रहे हो, सुबह भी दोपहर भी रात को मक्खन दे भैया। और ये पंजाब के साइड अगर आप लोग चले जाओ तो वहाँ तो भैया परांठा और मक्खन इतना फेवरेट है ना। मक्का और सरसों के साग में इतना ज्यादा देसी घी डालते हैं ना। हमारे हिमाचल में भी ऐसा ही है, यहाँ पे इतना ज्यादा खिचड़ी का त्योहार आता है भैया, इतना घी डालते हैं उसमें, एक कटोरी भर। या ऐसा है, शरीर का कबाड़ा मत करो। जब नहीं पचता है तो क्यों खाते हो? 2 चम्मच घी से ज्यादा दिन में जरूरत नहीं है किसी को भी, क्यों खाते हो फिर कटोरी भर के? फिर कैसे कैप्सूल खा लेते हैं आप भैया, गैस बन के लाओ। अब हमें कुछ पचाने के लिए गैस्ट्रिक के कैप्सूल दे दो भैया। अगर आप लोग इन सब बातों को बदलेंगे तो भैया आपकी आने वाली जिंदगी सुखमय होगी। खुद तो बचोगे, परिवार को भी बचा लोगे आप बीमारियों के खतरों से ना। बस सुबह उठकर तो कुछ लोग ऐसे हैं, सुबह ही उठकर खाना खाना शुरू कर देते लोग। कोई ब्रश नहीं, कोई टूथपेस्ट नहीं भैया, पानी वानी तो जूस तो छोड़ो, भले खाना लाओ बिस्तर भरी। तो गुजरात की रोटी बचे भैया, वो खा लो। अब उनको ये भी नहीं पता कि रात की बची रोटी नहीं खानी चाहिए, नुकसान करती है। मैं लोगों को समझाता था, मुझे क्या पता कि मेरे घर में मेरे जाने के बाद जब मैं 7 साढ़े 7 बजे अपने क्लिनिक आ जाता तो मेरे घर वाले भी चाय पीते लोग। एक दिन मैंने पकड़ लिया उनको, वैसे भैया वो चाय पी रहे हैं सभी के सब। मैंने कहा भैया ऐसा है, मैं सबको समझाता हूँ, मुझे क्या पता मेरे घर में ही ऐसे लोग बैठे जो सुबह उठकर खाली पेट चाय पी रहे हैं। फिर बोल रहे हमें गैस है, कोई कहता है मुझे बवासीर है, कोई कहता है मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कोई कहता है मुझे पाइल्स है। मतलब हद होती है किसी बात की। तो उनको तो मैंने ऐसी खबर ली कि भैया सब कुछ बंद करो, दूध से बनी कोई चीज नहीं खानी, बंद करवा दी। हाँ, कभी कभार दूध पीते, कोई इशू नहीं है, रात को कोई इशू नहीं है, उनको डाइजेस्ट हो जाता है, पीते। मैंने कहा भैया पीते, लेकिन चाय सुबह उठकर नहीं पीनी, चाय जहर है। लोगों को समझाता फिरता, मुझे क्या पता मेरे घर में भी इतने नालायक लोग बैठे, आपको पता ही नहीं है। मैं सबको समझाता हूँ, आप लोग सुबह उठकर चाय पी रहे हो, कलेजा फूक रहे हो, फिर वही आते छोटे बच्चे सीखेंगे। तो भैया उनकी तो क्लास वार लगा ली, वो तो सुधर गए, वो उन्होंने छोड़ दी चाय। अब सुबह उठकर क्या करते हैं, 2 बड़े गिलास गुनगुने पानी के पिएंगे, साथ में एलोवेरा का जूस 4 चम्मच बस लो भैया। किसी को अच्छी रास्ते पर दिखाने के लिए ना आप लोग को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है, तभी मैं बोलता हूँ मेरे कहने का तरीका यही है। गलत बात तो बताऊंगा नहीं। पैसे तो नहीं ले रहे हो आप लोग को समझाने के, तो समझाने का तरीका मेरा यही है। अब मेरे अगर इस समझाने से मेरे परिवार वालों की सही रास्ते पर आ गए, उन्हें सुबह उठकर चाय पीना बंद कर दी, क्या इशू है? तो दवाइयों का खर्चा बचाना चाहते हो तो भैया आपको सारे ये चीजें करनी पड़ेगी। हफ्ते में 1 दिन व्रत कर लो भैया, करना पड़ेगा। सुबह नाश्ता को जो करते मैंने बता दिया, बदल के नाश्ता करो, रोज परांठे मक्खन मत खाओ। दूसरा, दोपहर को आप लोग जो खाते हो खाते रहो, रात को लेकिन फास्ट फूड वगैरह मत खाओ मेरे भाई, चाउमीन मोमो बर्गर ये मत खाओ। बाकी घर का बना जो मर्जी खा लो, दाल रोटी चावल इडली डोसा सांभर जो खाना है खाओ, लेकिन बस घर का बना, बाहर का खाना मत खाओ। सुधर जाओ, सेहत को अपना अच्छा रखो। 15 मिनट रोज सुबह प्राणायाम कर लो, 15 साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी, स्वस्थ रहोगे, बिना दवाइयों के जियोगे। और अपने हाथ में कलावा बांध लेना, जैसे मैंने बांधा है। अब यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, मैंने इसलिए बांधा है, कोई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे इसलिए बांधता हूँ, यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते, प्रेस होते रहते हैं। हम हिंदू धर्म के लोग हैं, सूतक पातों को मानने वाले, आजकल यहाँ पर हम टीका नहीं लगाते हैं। तो भैया एक बात को समझ लो, टीका लगाने से भी फायदा होता है। और टीका लगाओ सफेद चंदन, लाल चंदन या पीले चंदन का, जिससे मन शांत रहे।
मन शांत रहता है, माइग्रेन से छुटकारा मिलता है, सर दर्द नहीं होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, मन आपका शांत रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, सॉरी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, मन शांत एकाग्र। आप यार छोटे बच्चों को तिलक लगाना सिखाओ। तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि भैया मानना पड़ेगा। रुद्राक्ष की माला क्यों पहनते हैं, ये भी लोग भी जानते हैं कि रुद्राक्ष की माला क्यों पहनते हैं, यहाँ छाती तक क्यों जाती है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, वो मेडिकल प्रूवन चीजें हैं, कोई बनी बनाई बात तो है नहीं। तो भैया समझाया मैंने, जैसे समझा रहा हूँ बातों को फॉलो कर लो आज से, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज शर्मा की तरफ से हरे कृष्णा।